मैंने अपने छोटे बच्चे को सुला दिया है। मेरा बड़ा बेटा कैसा है? आग तैमूर, आपका दिमाग आखिर कहाँ गायब है बेटा? मैं जमीन के नीचे हूं वालिदा, मेरी फिक्र ना करें आप। एक माँ अपने बच्चे की फिक्र क्यों नहीं करेगी? आपको लगता है कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो माँ का प्यार खत्म हो जाता है? वो आंसू जो आप अपने अंदर समेटे हैं वो मेरा दिल जलाते हैं। आपका दिल जलाने के लिए यहां कुछ नहीं है वालिदा, फिक्र ना करें। लेकिन आप और आपका भाई है जो मेरे पास है, मैं इसलिए उस लड़की से नाराज हूं कि उसने मेरे बेटे को तकलीफ पहुंचाई है। ये खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। अलचचक का मामला अब खत्म हो गया। वो मोहब्बत नहीं करती। आप पुरसुकून रहे, सब खत्म हो गया। उम्मीद है कि आपको वही मिलेगा जो आपके लिए बेहतर है। उस पर खंजर से वार किया, लेकिन तकलीफ मेरे दिल में है। मोहब्बत वाकई बहुत मुश्किल है। मोहब्बत? उससे मोहब्बत करती हैं तो आपने मना क्यों किया उसे? आजमाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, मुझे बताएंगी आप? अगर उसके जज्बात सच्चे ना हुए, क्या होगा अगर उसे मुझसे सच्ची मोहब्बत ना हुई? मुझे पहले जानना है क्या वो वाकई मुझसे प्यार करता है। उसे पहले यकीन दिलाना होगा मुझे अपनी मोहब्बत का, ताकि हर मुश्किल में मैं उसके साथ खड़ी रह सकूं। अलचचक, मैंने कहा था उस लड़के से बात ना करना। तुम उसकी मोहब्बत की बात कर रही हो, वो भी मेरे खेमे में खड़े होके। वालिदा, मैं क्या तुम हमारे खेमे को इस तरह पूरे कबीले में रुस्वा करना चाहती हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और इतना ही नहीं, तुम अब इस लड़के के साये को भी नहीं देखोगी। बहुत हो गया। आप मुझसे चाहती क्या है? आखिर ये सब कुछ करने की वजह क्या है? आपके गुस्से की वजह क्या है? ऐसा क्या गलत किया है सिपाही ने? क्या मेरी इजाजत के बगैर उसका तुम्हारे पीछे आना गलत नहीं था? हाँ, और उसे इस बेहयाई का हिसाब जरूर देना होगा। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम्हारे पीछे आया। वालिदा, क्या आपको मालूम है आप क्या कह रही हैं? अल्फाज पर गौर करें अपने। आग तैमूर ने क्या गलत किया है? होश में आओ। तुम एक ऐसे लड़के के लिए आवाज उठा रही हो जिससे तुम अभी मिली हो। वालिदा, खामोश। अलचचक, बस करो। तुम उससे दोबारा बात नहीं करोगी। अगर वो खुद भी आए तो तुम रास्ता बदल लेना। और एक बात और, तुम मेरी नजरों से कभी भी ओझल नहीं होगी। आई के बहादुर सिपाहियों, हम एक मुश्किल जंग की तरफ जा रहे हैं। अगर हम दुश्मन के खिलाफ ना भी जाएं, तो ऐसा मत सोचो कि दुश्मन हम पे हमला नहीं करेगा। याद रखो, ये हक और बातिल की लड़ाई है। मेरे बहादुर सिपाहियों, काफिरों की सरजमीनों पे एक फौलादी हथौड़े की तरह वार करना होगा। मरमरचिक एक लड़ाके मेंढे की तरह है,
जो काफिरों तक पहुंचता है। अगर हम वो कला हासिल कर लेंगे तो इससे कई फतुहात का रास्ता खुल जाएगा। हमारे घोड़े आगे बढ़ेंगे और हम टकराएंगे मगरिब से। आ जाओ सिपाही, ये वक्त हमारी फतह का है। बताओ क्या सूरत हाल है आग तैमूर? हमने सिपाहियों को जमा करने के लिए कासिद भेजा है और मैंने अपने सिपाहियों को काराजा हिसार से यानी शहर की तरफ भेज दिया है। वो हमारे हुक्म के मुंतज़िर हैं। इर्द गिर्द की सूरत हाल क्या है? क्या तदाबीर इख्तियार की गई है? हमारे काफी सिपाही चरवाहों के भेस में यनी शहर के गिर्द मौजूद हैं। आयशा, मार्था की तरफ से कोई खबर? वो हमेशा मसरूफ रहती है, हर वक्त काम करती है, सामान लाती रहती है। देखते हैं कि वो वाकई तिजारत कर रही है या कोई साजिश कर रही है। उस्मान के बगैर ये शहर गैर महफूज है। मैं अपने दोस्त ओरहान से मिलने जाऊंगा। उसके छोटे कंधों पर ये शहर की जिम्मेदारी है। हम वहां जाकर ओरहान और मलहून की आंखें निकालकर उनकी जगह आग भरेंगे। और मेरे दोस्त कांता कोजिनिस मेरे साथ हैं। हम दोनों मिलकर ये शहर में आग भड़का देंगे। कोई नहीं बचेगा। नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये शहर हमारा होगा। हम उनसे बाज़ंतीन का ताज छीन लेंगे। उनके पास कुछ नहीं बचेगा। हमारा बदला पूरा होगा। हम चारों तरफ से हमला करेंगे और उनको दिफा करने का मौका हरगिज़ नहीं देंगे। उन तुर्कों को हमेशा के लिए तबाह कर देंगे। हमारी काली लानत उन पर बरस पड़ेगी। लानत, काली लानत, लानत, काली लानत, लानत, काली लानत, लानत, काली लानत। जनाब, वो आ रहे हैं। ठीक है, आने दो उन्हें। बोरान, सरदार। तैयार हो जाओ। जी मेरे हुजूर। क्या किसी ने सोना देखा था हुसैन? उस वक्त वहां कोई नहीं था। तलवारें मयान में वापस रखो। तुर्कों की तरक्की के लिए हम मरमराचक जा रहे हैं, तिजारत के लिए। हमारा गुनाह क्या है? हमें क्यों रोका जा रहा है? यह आपका अल्लाह से मामला है बाइंदर साहब। हमें आपकी जरूरत है। आपको क्या जरूरत पड़ गई? जरा खुलकर बात कीजिए। पीछे देखें कौन आ रहा है। उस्मान साहब,
बाइंदर साहब, आप हमें अपने साथ लेकर जाएंगे। मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान है उस्मान साहब, लेकिन मुझे रोका क्यों है? मरमरज एक आज से तुर्कों की मिल्कियत होगा। जानता हूं आप इस काबिल हैं, और अब वक्त आ गया है कि आप हमारा साथ दीजिए। आपकी फतूहात में जो आपके साथ खड़ा नहीं, उस पर लानत हो उस्मान साहब। मैं आपके साथ खड़ा हूं। शुक्रिया। आज हम उस्मान के इस यनी शहर को खून में नहला देंगे। जिन तुर्कों ने हमारा खून बहाया, अब उन्हें हमारी तरफ से वो अंजाम दिखाया जाएगा जिसके वो मुस्तहिक हैं। हमारे सिपाही तैयार हैं। ओडन गिरोह हैं हमारे जंगजुओं के साथ हैं, फिक्र न करो। वो लोग जिस चीज के मुस्तहिक हैं, उन्हें वही मिलेगा। उन पर हम रहम नहीं करेंगे जिन्होंने बासंतीनियों का खून बहाया। हम मिलकर मलून और ओरान से ये शहर छीन लेंगे और फिर उन दोनों को मौत की नींद सुला देंगे, और फिर हमारे लिए ये शहर में कोई रुकावट नहीं होगी। मेरी बात पर यकीन करो। दुश्मन को खत्म करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसे अंदर से खोखला कर दिया जाए। जाओ अपने दुश्मनों को खत्म करो। शाबाश। समझ गया मैं। चलो। जंग शुरू हो गई है। अब ये शहर में हमारी काली लानत छा जाएगी। चलो। उस्मान के बारे में अब तक कोई खबर नहीं आई। मैं हैरान हूं कि वो क्या छुपा रहे हैं। अल्लाह ही जानता है इस बार कौन सी नई मुसीबत आने वाली है। लेकिन ये आपकी गलती है। उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, और आप हैं कि उस बारे में कुछ सोचते ही नहीं, ना कुछ क्या करना करते हैं। चाहिए था खातून? उनका साथ न देने के अलावा कर क्या सकते हैं? उस्मान साहब दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं। और आप क्या करेंगे? आपको क्या लगता है आप यहाँ बैठे बैठे मजबूत होते जाएंगे? उस्मान से ही सीख लें। वो कभी नहीं रुकते, एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकते, और वैसे भी ये रुकने का वक्त नहीं है। हम भी नहीं रुकेंगे खातून। क्या उस्मान फिर से छुपकर काफिरों के साथ ताउन कर रहा है? हाँ, उन्होंने पहले जो कुछ किया उससे हमें तकलीफ हुई। इस बार कितना भुगतना पड़ेगा ये देखते हैं। मैं यनी शहर जाऊंगी, ये जरूरी है। खवातीन को सुनना होगा। परेशान ना हो, मैं सिर्फ मालूमात के लिए जा रही हूँ। आपकी वहां जरूरत नहीं। जो भी होगा मैं संभाल लूंगी। खातून, फिक्र ना करें उक्ताम साहब, जानना होगा, यही वाहिद रास्ता है। अलचेचे को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, मैं संभाल लूंगी, बेफिक्र हो जाए आप। दरवाजा खोलो।
सिर्फ आप ही अंदर जा सकते हैं। ओ अच्छा, क्या मतलब है इसका? क्या मैं ये सब कुछ खुद उठा कर रखूंगा? हुसैन! जी हुजूर। वापस जा रहे हैं, चलो, यहां पर कोई काम नहीं। सुनो ताजिर, तुम किस वजह से जा रहे हो? मेरे आदमियों को अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। सिपाहियों, सबसे पहले सामान की अच्छे से तलाशी लो। मुफ्त का सामान हर जगह नहीं मिल सकता। सिपाहियों, ये एक चाल है। कोई सामान नहीं, सुन लो, ये कलाब हमारा है। शामिल हाइकुत। चलो सिपाहियों। अल्लाहू अकबर। हमला करो। शामिल, मेरे पीछे आ जाओ। मत करो मज़ाहमत, मत करो। कले की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खून के आखिरी कतरे तक मज़ाहमत करूंगा। कमांडर, क्या आप ठीक हैं? किस बात का इंतजार कर रहे हो? जाके लड़ो। तुमने मेरा खून बहाया है, अब मैं तुम्हारे ही सामने तुम्हारे आदमी को मारने जा रहा हूँ। उस्मान, कबूतर के जरिए ओलिव को खबर भेज दो, उसे बताओ कि उस्मान यहाँ है। वो तोरान को जिंदान के आखिर में रखे हुए हैं। हम यहाँ बगैर किसी वजह के नहीं आए भाई, हम उसे यहाँ से निकालेंगे। क्या आप ठीक है भाई? मैं ठीक हूं भाई। हम सब ठीक हैं। हम अपने भाई को बचाएंगे और इस कले को कुफार के लिए कब्र बनाएंगे। चलो भाई। चलो चलो। जब तुम कुस्तुनतुनिया आए तो मैं एहतराम के साथ पेश आया, लेकिन ओलफ ने सही कहा था, तुम दोस्त नहीं सबसे बड़े दुश्मन हो। शहंशाह की तरह तुम भी नहीं जानते कि तुम्हारा दोस्त कौन और दुश्मन कौन है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते उस्मान साहब, मैं तुम्हें इस कले में दफन कर दूंगा। ये कला मेरी मिल्कियत है, कौन दफन होगा यहाँ मैं फैसला करूंगा इसका।
जी हुजूर। कमानदार को तहखाने में ले जाओ, मुझे इससे बहुत सी बातें करनी है। जैसे आप कहें। तुम जल्द ही मर जाओगे, तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। तुम जिंदा रहने में मेरी मदद करोगे और इस जगह से निकलने में भी। उसके बाद तुम्हें कौवे को खिला दूंगा। चलो। जब कांता कोजिनिस और फी यानी शहर के दरवाजे खोलेंगे, हम हमला करेंगे। तुम किसी पर भी रहम मत करना। अगर किसी के दिल में रहम है तो मैं उसे जंग के बाद मार डालूंगा। जिसकी तलवार खून के बगैर नजर आई वो मेरे ही हाथों बाद में मरेगा। बहादुर बनो मेरे भाइयों, तुर्कों के जिस्मों से दिल बाहर निकाल लेंगे। कोई गलती नहीं चाहिए। इन जमीनों में हम सबको मार डालेंगे जो भी हमारे खिलाफ है। विरोधी बोलो, जल्दी आओ। उस्मान मरा नहीं है, वो यहाँ अपने आदमियों के साथ किले पे कब्जा करेगा। नहीं, नहीं। उस्मान, उस्मान, तुम उस कार से कैसे निकल सकते हो? लेकिन मरमराचक तुम्हारी कब्र होगी। बोलो, अब हम क्या करेंगे? नहीं, तुम जाकर फ्रीक को बताओ, वो हमारे बगैर ये नहीं शहर लेंगे, वो उसे जला देंगे। जाओ। और हम सब मरमराचिक जाएंगे और उस बात का सर दीवार पर लटका देंगे। चलो, चलो। तोरान, मेरे भाई यहाँ हो आप? ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मुझे बताओ तोरान भाई कहाँ है? मेरे ख्याल से वो उस तरफ होंगे भाई। चलो।